नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके पॉडकास्ट में आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। शुरुआत करते हैं आज के एमएनए से, मेन न्यूज़ एनालिसिस की पहली खबर से। और पहली खबर जो आ रही है वो है PL-15 से जुड़ी हुई। जी हाँ, आपको पता ही होगा भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था और पड़ोसी मुल्क पर जो है काफ़ी घातक प्रहार किया था। कई सारे एयरफोर्स के स्टेशन यानी ठिकानों को ध्वस्त किया था, साथ ही साथ आतंकी ठिकानों को भी ध्वस्त किया था। खबर ये आ रही है कि ये बहुत बड़ी खबर है, अहम खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल जो है वो पड़ोसी मुल्क के द्वारा किया गया था। यूजुअली जैसे अगर हिंदुस्तान ने राफेल जो है जेट खरीदा है, तो अगर उसकी रफ्तार, ओरिजिनल वर्जन की रफ्तार अगर मान के चलिए कि 1500 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो जो फ्रांस इंडिया को एक्सपोर्ट करेगी उस रॉकेट की, उस राफेल की रफ्तार थोड़ी कम होगी। अगर वहाँ वाले की 1500 है तो भारत वाले संस्करण की 1200 किलोमीटर प्रति घंटे मान के चलिए। वैसे ही PL-15 जो कि एक मिसाइल है, जो कि एक रॉकेट है, वो दिया गया चाइना के द्वारा पड़ोसी मुल्क को। तो ये अंदेशा नहीं था भारत को, भारतीय सेना को, कि ओरिजिनल स्टॉक से जो है चाइना इस रॉकेट को, इस मिसाइल को दे देगी PL-15। बात ये हुआ कि PL-15 जो है ओरिजिनल मिसाइल को चाइना ने अपने स्टॉक से दे दिया, जिसकी रफ्तार 250 किलोमीटर, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर तक थी। अगर हम इसे गहराई से देखें तो अगर किसी और मुल्क को अपना बनाया हुआ PL-15 मिसाइल या रॉकेट चाइना किसी को देगी तो उसकी रफ्तार 250 नहीं होगी, क्योंकि ये उसका ओरिजिनल वेरिएंट है। अपने देश की सुरक्षा के लिए वो बेहतर या बेहतरीन जो है वो बेहतरीन जो उसकी आप कह सकते हैं कि जो मॉडल होगा उसे रखेगा, वेरिएंट जो होगा उसे रखेगा। और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की PL-15 की रफ्तार वाली मिसाइल या रॉकेट जो है वो बाकी मुल्कों को दे रही थी, हमारे पड़ोसी मुल्क को भी दी थी, जो आतंक का अड्डा माना जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इसके भारतीय सेना को, वायुसेना को, भारतीय आर्म फोर्सेस को ये लगा कि ये तो 150 किलोमीटर रेंज की है PL-15 रॉकेट या मिसाइल, तो वो हमारे जो राफेल पर है वो उतनी जल्दी से जो है अटैक नहीं कर पाएगी, उतने दूर तक नहीं जा पाएगी। लेकिन आपको बता दें कि चाइना ने चालाकी दिखाई, एक धूर्तता की, अपने स्टॉक से डायरेक्ट PL-15 का ओरिजिनल वर्जन दे दिया, जिसकी मारक क्षमता जो है वो 250 किलोमीटर तक थी। और इसी के का नतीजा ये हुआ कि भारत का एक राफेल, एक फ्रेंच जेट जो कि है लड़ाकू विमान राफेल, जो कि भारत ने खरीदा था फ्रांस से, उसे पड़ोसी मुल्क के PL-15 जो कि चाइना से मंगाया गया था उसके द्वारा नष्ट कर दिया गया। ये दावा राइटर्स के द्वारा किया गया है और हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन राइटर्स ने अगर इतनी गहराई से अगर इस बात को स्पष्ट किया है तो आप इसे मान के चलें कि भारत का एक जेट जो है राफेल लड़ाकू विमान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराया गया। आपको ये भी बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उस दिन हवा में 110 विमान जो है वो उड़ रहे थे, जेट प्लेन्स उड़ रहे थे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक ये हमला था। और इसमें जो है एक राफेल जेट मार गिराया गया, वो शहीद हो गया, भारत के लिए फ्रांस से मंगाया गया था। तो ये खबर हो गई। इसके बाद भी भारत राफेल फाइटर जेट जो है वो मंगा रहा है और ये बहुत बड़ा नुकसान है। आप समझ सकते हैं एक राफेल फाइटर जेट की कीमत कितनी रहती है। और एक इस ऑपरेशन में, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सैन्य जो आर्म फोर्सेस है, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो या हमारे आर्मी हो, इन सबों ने एकजुटता के साथ काम किया। एयरफोर्स ने जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, कोऑर्डिनेट किया गया जो है आर्मी और नेवी के द्वारा, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूएसए ने
जो है भारत पर टैरिफ लगाया है। ये टैरिफ आप जानते हैं कि 25% का है। बांग्लादेश पर ये टैरिफ 19% का लगाया गया है। और अब इसको लेकर ये जो है बात ये उठने लग गई है कि फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने इस टैरिफ को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया है, 7 दिनों के लिए स्थगित किया है, 1 हफ्ता के लिए स्थगित किया है। भारत जो है अमेरिका अगर किसी भी सामान को एक्सपोर्ट करेगा तो उस पर जो है अमेरिकी टैरिफ लगेगी, जो कि 25% का होगा। और इसको लेकर हालांकि भारत के सेंसेक्स और निफ्टी में कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली। जिन बाकी देशों पर अमेरिका ने ये टैरिफ लगाए हैं उन देशों का जो है सेंसेक्स क्रैश, उन शेयर बाजार क्रैश हुआ है और काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन भारत में सेंसेक्स और निफ्टी में 1% से भी कम की गिरावट देखी गई है। इस बीच बांग्लादेश ने ये कह दिया कि ये उनकी डिप्लोमेटिक जीत है, उनकी अमेरिका के साथ बेहतरीन रिश्तों का ये नतीजा है कि अब बांग्लादेश पर सिर्फ 19% टैरिफ लगाई गई, जबकि भारत उसके पड़ोसी मुल्क पर 25% टैरिफ लगाई गई। ये भी बयान दिया है वहाँ के मुखिया ने, बांग्लादेश के अंतरिम गवर्नमेंट को रन करने वाले ने। और उसके इस बयान के बाद जब काफ़ी छीछा लेदर होने लगी उस इंसान की और भारत की तरफ से भी प्रतिक्रियाओं का दौर आने लगा, तो उस इंसान ने अपने ट्विटर हैंडल से इस भारत के वाले पैराग्राफ को डिलीट कर दिया। आपको बता दें कि इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ ये तक कह दिया कि भारत जो है अब डिसाइड कर लिया है, जो कि कई अखबारों से, इंटरनेशनल मीडिया से उसे जानकारी मिल रही है कि वो अब रूस से जो है किसी भी तरह के तेल का, क्रूड ऑयल का जो है आयात नहीं करेगी, इंपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय ऑफिशियल्स ने यह दावा किया है कि भारत रूस से क्रूड ऑयल की खरीदारी जारी रखेगी, ताकि चाहे भारत पर 25% का टैरिफ लगाया जाए या और पेनल्टीज डिक्लेयर किया जाए या सैंक्शंस किए जाए, भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत रसिया के साथ अपने रिश्तों को ऐसे ही बेहतर बरकरार रखेगी। वो इसके चलते भारत और अमेरिका के बीच जो है टैरिफ वार बढ़ेगा और रिश्तों में तनाव और खिंचाव देखने को मिलेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत और इंग्लैंड के बीच हो रहे 5वें टेस्ट मैच के चौथे दिन के तीसरे सेशन का खेल खत्म हो गया है और भारत ये टेस्ट मैच हार चुका है। इसी के साथ ही भारत और इंग्लैंड के बीच हो रहे 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला को इंग्लैंड ने 3-1 से जीत लिया है। कहें तो आप जो है ये एक टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ, इंग्लैंड 3 टेस्ट मैच जीती, 1 टेस्ट मैच भारत के हिस्से लगा और 2-1 के नेट लीड से जो है वो इंग्लैंड ने ये टेस्ट सीरीज जीत ली है। भारत की तरफ से हमने पहले भी कहा था, पहला और तीसरा टेस्ट मैच जीतने का अहम मौका था, भारत वो उस मौके को भुना नहीं पाई और इसके चलते ये टेस्ट सीरीज जो है भारत के हिस्से से फिसलकर इंग्लैंड के झोली में चली गई। भारतीय जो क्रिकेट प्रशंसक हैं, जो सपोर्टर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनमें काफी घोर निराशा देखी जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्पाइस जेट जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के क्रू द्वारा एक सेना के सीनियर अधिकारी को 16 kg हैंडबैग कैबिन में ले जाने के लिए मनाही की गई, जिसके बाद अधिकारी गुस्सा हो गया और अधिकारी और कैबिन क्रू के और स्पाइस जेट के जो ग्राउंड फ्लोर के अधिकारी हैं, स्टाफ्स हैं, उसके बीच हाथापाई हो गई। आर्मी जवान ने 4 लोगों को, स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों को खूब कूटा। हालांकि यहाँ पर एक गलती अगर हम मानते हैं कि सेना अधिकारी की थी, तो आपको सेना के सीनियर अधिकारी जो कि श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में उस काफ़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में देश की रक्षा के लिए सेना बॉर्डर पर तैनात रहते हैं और अगर वो कभी छुट्टी लेकर जाते हैं अपने परिवार के सदस्यों से मिलने, माँ बाप, बेटा बेटी, पत्नी, इन सब से मिलने, तो स्वाभाविक है कि उपहार लेकर जाते हैं, कुछ गिफ्ट्स लेकर जाते हैं, कुछ जम्मू कश्मीर की खास चीज लेकर जा रहे होंगे। तो अगर उसमें कुछ 1 kg बढ़ जाता है तो उसे इग्नोर भी कर देना चाहिए। ऐसा 1-2 केसेस में करना बनता है और किसी तरह से एरोगेंस नहीं दिखाना चाहिए। वो आर्मी के सीनियर अधिकारी थे। हालांकि सीनियर अधिकारी द्वारा स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों की जमकर पिटाई की गई। किसी का जबड़ा टूटा, किसी की नाक टूटी, किसी को गंभीर चोटें आई। सबको अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक सामान्य तौर पर इलाज चल रहा है। विमान और उड्डयन मंत्रालय को स्पाइस जेट की तरफ से लिखकर भेज दिया गया है। वहीं पर आर्मी को भी इसकी
जानकारी दे दी गई है। ये वायरल वीडियो 25 जुलाई का है, जो आज 3 अगस्त को वायरल हो गया, जिसके बाद इसका संज्ञान लिया गया है। और सेना भी अब इस अधिकारी के खिलाफ क्या कदम उठाती है, ये आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प हो जाएगा। वहीं स्पाइस जेट ने जो है और नो फ्लायर्स मतलब इस अधिकारी को जो है अब अपने फ्लाइट में नहीं चढ़ने देने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है कि ये आगे से ना बैठ जा पाए। वहीं स्थानीय पुलिस में भी इनके खिलाफ जो है एक एफआईआर को दर्ज कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज देश के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, ये तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कुछ उपराष्ट्रपति चुनाव से लेकर या अन्य विषयों से जुड़ा हो सकता है। बढ़ते हैं हम आज की आखिरी खबर की ओर। आखिरी खबर ये है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री की हालत खराब हो गई है और उन्हें आनन फानन में वो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और अन्य मंत्रियों की टीम दिल्ली में भर्ती कराई है। अभी तक फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री की हालत जो है वो गंभीर लेकिन खतरे से बाहर बताई गई है। डॉक्टरों की पूरी टीम स्वास्थ्य मंत्री के वाइटल्स पर नज़र बनाए हुए है और रिपोर्ट जो है अपडेट्स जो है हेल्थ अपडेट्स वो लगातार जारी कर रही है, हेल्थ बुलेटिन जारी कर रही है। वहीं पर जो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के, उनका कहना है कि वो स्वस्थ करके अपने शिक्षा मंत्री को अपने साथ फिर झारखंड रांची ले जाएंगे। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। @UK पॉडकास्ट में आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। देश भर में जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में बारिश से काफ़ी हालात ख़राब हैं। बाढ़ के नौबत आ रहे हैं और जल जमाव भर गया है। बाढ़ से हालात बने हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। अगले 48 से 72 घंटे और भारी बारिश की आशंका बताई गई है। इसलिए अपना ख्याल रखिएगा। घर से बाहर ज़रूरत पड़ने पर ही निकलें। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।